लोग क्या दोस्ती में यार तो दोस्त है, और इतनी बुरी बुरी गालियां बहन के बारे में, माँ के बारे में। अच्छा उसमें फिर लोग सुबह अल्लाह, मैं समझता हूँ कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार है ना, और उनको अपने पे ट्रस्ट नहीं है, वो अपनी बात में वजन डालने के लिए ना गाली निकालते हैं। वो ऐसी की तैसी, वो हर बात में जो है ना माँ बहन के बारे में गाली देना। और सुभान अल्लाह, ये कितना बड़ा गुनाह है अपनी जबान से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना। यानी एक हदीस में तो आता है कि तुम कोई ऐसा कलिमा बोलते हो, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, जो कि तुम उस पे ना ज्यादा सोचते नहीं हो, तुम्हारा ज्यादा तुम इस पे ना यार ये मैंने क्या बोल दिया, यू डोंट पे हीट टू इट, लेकिन वो तुम्हें 70 साल जहन्नम में घसीट के नीचे गिरा देता है। और तुम एक जैसा जुमला बोलते हो जो कि खैर वाला होता है, और यू डोंट पे हीट टू इट, और वो तुम्हें जन्नतों में दर्जात बुलंद कर देता है। वो हजरत आयशा ने ऐसे सिर्फ इशारा किया कि जो आपकी छोटी कद वाली बीवी हैं आप सल्लम के बारे में, क्योंकि जो वाइफ के, हालांकि वो तो सुभानअल्लाह पाक लोग थे, आयशा सिद्दीका मतलब ताहिरा मुताहरा, लेकिन उनसे वन ऑफ इंसान थे, हो गया। आपने कहा कि अगर तुम्हारे इस बात को, यानी वो बात कम थी और जिससे ज्यादा था, सातों समंदरों में डाल दिया जाए ना तो वो कड़वे हो जाए। और इमेजिन हम लोग जो आज अपनी जबानों से अगले की, अच्छा इंसान अपने आप को भी कर्ज कर रहा होता है यार। मतलब कोई इंसान गाड़ी कोई होगी, और उसकी ऐसी तैसी, और इसकी है, और वो मैं ऐसा मतलब इट हैज टू डू विद व्हाट, इट हैज टू डू विद अ दीन ऑफ अ पर्सन और व्हाट। मतलब आप कभी भी कोई दीनी बंदा नहीं देखेंगे जो जुबान का गंदा हो, है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। मतलब अगर मैं सोचूं तो मुझे आज तक कभी कोई दीनी बंदे से एनकाउंटर नहीं हुआ जो कि बुरी जुबान रखता हो। इसके में 2-3 रीजंस है यार। नंबर 1 इज सल्फ कहते थे जिसके अमाल बदतरीन है उसकी जुबान बदतरीन है, और जिसके अमाल अच्छे हैं उसकी जुबान अच्छी है। They used to attach अमाल विद टंग। जिसकी जुबान बुरी है ना, उसके यानी जिसके अमाल बुरे हैं, शुरू इट स्टार्ट फ्रॉम अमाल। एक शख्स इविल एक्शंस है ना, उसकी जुबान ही बदतरीन होगी। एग्जैक्टली। और एक शख्स के एक्शंस इविल नहीं है, वो नेक इंसान है, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी जो है ना वो जुबान बदतर हो सके। हाँ, और ये लोग जो है ना इस तरह की जिनका बन जाता है, ये फिर इनको इस हद तक पहुंच जाते हैं कि इनको ना पता नहीं चलता कि हम किस गैदरिंग में किस किस्म के लोग हैं। इवन शायद कोई शरीफुल नफ्स आदमी भी साथ कहीं बैठा हो तो दे वोंट केयर, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो ऐसी गाली दे देंगे। और कभी कभी तो बाप के सामने, माँ के सामने, बहन के सामने ना चाहते हुए निकल जाती है गाली। अगला बंदा एम्बैरस हो जाता है कि किस किस्म के बंदे। जस्ट इमेजिन जो लोग अपनी बीवी बच्चों के सामने ऑलरेडी गाली दे रहे हैं, फोन पे हैं या कोई बाहर आ गया, कोई अपने बच्चों को दे देते हैं कभी कभार। मैंने ऐसी कुछ जैसे बातें पता चल रही हैं कि बेटी कहती है कि मेरा बाप इतनी गाली देता है हमारे